स्वागत करती हूँ एक बहुत ही यूनिक और बेनिफिशियल डायरेक्ट डायलिन शो में जिसका नाम है वेलिटा लाइफ, अ वर्ल्ड ऑफ होलिस्टिक वेलनेस। दोस्तों, आजकल स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है। एक्ने, पिंपल्स, ड्राई स्किन, डल स्किन, रिंकल्स, सोराइसिस और पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन ट्रीटमेंट में हमें क्या मिलता है? और भी सारी प्रॉब्लम्स, साइड इफ़ेक्ट्स। क्योंकि ट्रीटमेंट के नाम पे हमें ट्रीटमेंट कम लेकिन केमिकल अटैक ज़्यादा मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि करें तो क्या करें? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें नेचुरल एंड हेल्दी स्किन के साथ साथ खूबसूरत स्किन भी मिले? जी हाँ, अब ये पॉसिबल है, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में आ चुका है वेलिटा लाइफ, जिसका सिर्फ एक ही मिशन है, टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ होलिस्टिक वेलनेस। वेलिडा वेलनेस एक ऐसा वेलनेस सेंटर जो पिछले 25 सालों से लगातार स्किन और हेयर की समस्याओं का निदान कर रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में एक ऐसा नाम जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता और रिसर्च के लिए प्रसिद्ध है। आयुर्वेद और होम्योपैथी के साथ मॉडर्न टेक्निक्स का समावेश करने के बाद जो उपचार नीतियां तैयार होती हैं, वो वेलिडा की पहचान है। वेलिडा वेलनेस में उच्च श्रेणी के रिसर्चर, डॉक्टर्स, वैद्य और पारंपरिक चिकित्सीय विद्या के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देते हैं, जिससे वेलिडा के प्रोडक्ट्स साइड इफेक्ट रहित सर्वोत्तम श्रेणी के बनते हैं, जिनका उपयोग करने के बाद परिणाम मनचाहा प्राप्त होता है। यही वजह है कि वेलिडा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे सफल ब्रांड माना जाता है। वेलिडा के 183 प्रोडक्ट्स भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में जैसे साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, यूएसए, मलेशिया, यूके, यूएई जैसे अनेक देशों में प्रसिद्ध हैं। समस्याओं को एक्सपर्ट्स की देखरेख में चुना जाता है और निर्माण होता है एक ऐसे प्रोडक्ट का जो आपके स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए प्रभावी सिद्ध होते हैं। आपके स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स के लिए वेलिडा वेलनेस अपने 25 सालों के अनुभव के साथ हरदम आपके साथ होने का वादा करता है। वेलिडा वेलनेस एक ऐसा वेलनेस सेंटर जो लगातार 25 सालों से स्किन एंड हेयर का केयर कर रहा है। वेलिडा के 183 प्रोडक्ट्स अलग अलग तरह की स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट हैं। आज हमारे बीच हैं साई बायो स्किन एंड रिसर्च सेंटर और वेलिडा स्किन एंड हेयर इंस्टीट्यूट से जुड़ी जानी मानी होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा बाली। मेडिसिन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदानों के लिए आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेलिडा वेलनेस का मिशन है एक स्वस्थ समाज, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड ऑफ होलिस्टिक वेलनेस। यही एक मिशन है वेलिडा लाइफ का। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है वेलिडा लाइफ से जुड़ी डॉक्टर सीमा बाली। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्कार डॉक्टर, सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी जो बहुत काफ़ी लोगों के मन में होगा। एक स्किन की कंडीशन होती है विटिलिगो, वो एग्जैक्टली क्या होती है, क्यों होता है वैसा? विटिलिगो एक कंडीशन जिसमें हाइपोपिगमेंटेशन होता है। मेन हमारे स्किन का जो आप कलर देखते हैं उसमें बहुत सारे क्रोमोफोम्स इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, खास तौर पे मेलानिन पिगमेंट है। अगर जहाँ पे ये मेलानिन पिगमेंट का बनना बंद हो जाए या कम हो जाए या किसी तरह डिस्ट्रक्शन हो जाए तो वहाँ पे सफ़ेदी आ जाती है। अच्छा। और इसको ब्रॉड टर्म में ल्यूकोडर्मा कहते हैं, सफ़ेद दाग। अच्छा। इसके कारण बहुत होते हैं और सभी के कारण अलग अलग होते हैं, पर इनके जो ब्रॉड टर्म्स हैं वो इन्हीं में ही हम क्लासिफाई करते हैं, इडियोपैथिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। डॉक्टर साहब, हमें कॉल आ रहा है। सबसे पहले कॉलर हम लेते हैं उस कॉल को। हेलो, वेलकम टू द शो। जी नमस्ते। मिसेस राज मनचंदा बोल रही हूँ दिल्ली से। जी। नमस्कार।
सीमा बाली से बात करनी है। हाँ जी सीमा जी यहीं पर है, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम राज मनचंदा है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मुझे सारी बॉडी पे एलर्जी है और बड़ी इचिंग होती है और छोटे छोटे दाने निकलते हैं, उसमें से फिर बढ़ जाते हैं और पेन भी होता है और कुछ स्मेल सी भी आती है। अंडर गारमेंट्स पे ज्यादा होते हैं, वैसे सारी बॉडी पे कई तरह के इचिंग होती है जिसको कि अभी फंगल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। और उसी वजह से मेरे बाल भी काफी सारा सिर के ऊपर से निकलते जा रहे हैं, झड़ गए हैं सारे। और कई बार बहुत ज्यादा सारी बॉडी पे होने लग जाती थी। कभी कहीं कहीं दाने निकल आते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल जैसे मच्छर काटता है, वो फिर गोल गोल फैलते हैं और उसमें फिर बड़ी इचिंग ज्यादा होती है। तो वो कुछ क्रीम वगैरह लगाती थी, ठीक हो जाते थे। आंखों पे भी थोड़ा इफेक्ट होने लग गया, बालों पे भी हो गया, फैलती गई है मतलब। देखिए, क्योंकि ये जो नॉर्मल शब्द आपने इस्तेमाल किया एलर्जी का या फंगल इन्फेक्शन का, ये आपने आसपास जहाँ से आपने कंसल्टेशन लिया वो उन्होंने आपको ये सारे नाम आपको बता दिए, पर इसके अंदर जो मेन आपको समस्या हो रही है कि आपको जो इन्फेक्शन हो गई है, खुजली के साथ साथ जो आपने उसके अंदर ऊजिंग हो रही है, रैशेज़ हो गए हैं, तो इसको हम एक ब्रॉड टर्म में इसको बोलते हैं एक्जिमा, मीन्स ऊज ओवर। हाँ, तो आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले आप ये समस्या के कारण आपका सिस्टम एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर बहुत सारे हमारे सिस्टम में चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। तो आपने अपने जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मीन्स जो एनवायरनमेंट में फैक्टर्स हैं, चाहे वो सन है या इवन अगर आप कोई भी एक्सटर्नल कुछ क्रीम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप प्रिवेंशन लें, मीन्स कोई एक्सटर्नली इस समस्या को बढ़ाएं नहीं। अपने वातावरण को, मीन्स आजकल जितना हमारा मौसम देखते हैं, इंसेक्ट बाइट है या इस तरह की जो भी आसपास की इन्फेक्शंस हैं, उसको आप अपने लेवल पे कंट्रोल करेंगे। और जो क्योंकि इचिंग बढ़ती है उन सरफेस पे जहाँ पे ड्राइनेस होती है, तो आपने अपनी सरफेस को मॉइस्ट रखना है, इंटरनली भी सप्लीमेंट लेना है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डाइट प्लान को फॉलो करना है। तो आप मेडिसिन के सहयोग के साथ साथ डाइट को भी ध्यान देंगे और एक्सटर्नली आप समझेंगे कि हाँ, मेरे को अपने आप को सन से प्रोटेक्ट करना है। एक्सटर्नल जो मेरी इंजरीज़ हैं जो मेरे लेवल पे अरेस्ट हो सकती हैं, उसको कंट्रोल में रखना है। हाँ, अगर आपका डायबिटीज़ है, इस तरह की शिकायत के लिए आपने इन्वेस्टिगेशंस करवाया हुआ है, तो आपका अगर नॉर्मल आता है या उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके अंदर हमें एक फर्दर इसके अंदर थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है, जिससे आप अपनी समस्या जड़ से इसको हमेशा के लिए दूर कर सकें। जी राज मनचंदानी जी, आई एम श्योर कि आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है, और जैसे ही सीमा जी ने बताया है आप उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे और आपको अपना सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे स्किन एक्सपर्ट वेलेटा लाइफ से जुड़ी हुई डॉक्टर सीमा बाली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे स्टूडियो में, और हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और इंटरनेट सेवी दोस्त भी हमें इंटरनेट पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सीमा जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, हमारे कॉलर लाइन पर है, पहले उनका कॉल ले लेते हैं, देखते वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी, वेलकम टू दी शो, वेलकम टू वेलेटा लाइफ। आपका नाम? जी, मेरा नाम नीलम शेखावत है। जी नीलम जी, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी, मैं इंदौर से कॉल कर रही हूँ। क्या मैं डॉक्टर से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, सीमा जी यहीं पर मौजूद है, आप उनसे बात करिए। हाँ जी। नमस्कार। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, मेरा नाम नीलम शेखावत है और मेरी बेटी की एज 10 साल है। उसको रोज सुबह उठते ही बॉडी में ना खुजली होती है और उठते ही ना उसको लाल निशान पड़ जाते हैं, और वो लाल निशान ऐसे लगते हैं जैसे मच्छर ने काटा हो। और मैंने इसका इलाज भी बहुत कराया, पर मेरे को इसका ना कोई फायदा नहीं दिख रहा है। आप मेरे को कोई ट्रीटमेंट या कोई ऐसे सजेशन ट्राई करोगे जिससे वो ठीक हो जाए? बहुत दर्द होते हैं उसको। हाँ, ये नीलम जी, ये कब से है ये समस्या आपको? ये मतलब 1 साल होने वाला है उसको, मतलब पहले थोड़ा थोड़ा था लेकिन अब बढ़ता जा रहा है। आपके बच्चे को किसी तरह की और भी समस्या है, जैसे सांस की तकलीफ? नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये पहले तो हल्का हल्का स्टार्ट होता था, लेकिन तब हमको लगा कि मे बी कुछ थोड़ा बहुत कुछ हो रहा होगा, लेकिन अब ये बढ़ गया है। मतलब 1-1.5 महीने से तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है और उसमें पेन होना चालू हो गया है।
और ये सिर्फ सुबह ही होता है या दिन भर रहता है? दिन भर कम हो जाता है, लेकिन जैसे वो सो के उठती है तब सबसे ज्यादा होता है। देखिए, क्योंकि हम जितना आप शिकायत बता रहे हैं ईचिंग का और उसके साथ उसको दर्द होती है, तो ये दोनों चीज़ें आपके जितने भी हमारे एक्सटर्नल ये आप जो सरफेस पे इरप्शंस देख रहे हैं, इसको अगर यहीं पे इन्फेक्शन आ जाती है तो ये इन्फ्लेमेशन के साथ साथ दर्द करती है। ये किसी भी वजह से आ सकते हैं कि हमारे हो सकता है हमारे आसपास का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, जिस आप सपोज़ कर लो आप पर्टिकुलर आपका क्लाइमेटिक कंडीशन है, या आप एक्सटर्नल कोई बिस्तर पे ही ऐसा सो रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे इस तरह के आप देखेंगे छोटा सा एक बेड बग ही है, वही आपको रिएक्ट कर रहा है। मीन्स अगर हम एक्सटर्नली देखते हैं और फिर जैसे आपका रूटीन कैसा है, बच्चा कब आपका स्कूल जाता है, कितना एक्सपोजर रहता है, किसी सन से भी हो सकता है, तो इस तरह के बहुत सारे हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक्सटर्नल हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, बच्चों में अक्सर ये वॉर्म्स की शिकायत हो जाती है और वो बहुत हमारे अंदर हॉप कर लेते हैं और वो बीच बीच में जब टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं तो इस तरह की आप समस्याएं बच्चे लेके आ जाते हैं। क्योंकि जो हमारे को इसके अंदर केयर करना होता है वो हमें केयर करना होता है कि एक्सोजीनियस, कि आपके कोई एक्सटर्नल इसका कारण तो नहीं है, इसका कल्प्रिट नहीं है। अब क्योंकि उसकी खुजली मॉर्निंग में आप देख रहे हैं, कोई ऐसा रात को ईचिंग नहीं देख रहे हैं। अब अगर बच्चे को हो सकता है कि किसी भी तरह के इंटरनल, जब तक हम उसको 48 आवर्स तक उस पर्टिकुलर सोर्स से अवे नहीं रखेंगे, तब तक ये जो रैश है, जो आप ये दाने देख रहे हैं, किस वजह से देख रहे हैं, तो पहले उसको हमें रूट कॉज को दूर करना होगा। हाँ, साथ में आपकी सरफेस क्लियर होनी चाहिए कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई नहीं होना चाहिए, कि वो फर्दर जो बच्चा इचिंग करता है वो आप प्रिवेंट कर सकें। बच्चे को हाइजीनिकली, चाहे वो उसके नेल्स हैं या हाथ है, फिंगर टिप्स हैं, उससे आप उसको लाइक क्लियर रखें, साफ़ रखें। और जो सोप है वो भी बहुत माइल्ड यूज़ करें, बहुत हार्श सोप नहीं यूज़ करें। तो अगर हम देखते हैं कि हमारे ये कुछ एक्सटर्नल हमारे को घर के जो सदस्यों से मदद मिल जाए कि आप अपना सोप से लेकर के उसकी जो आप एक्सटर्नल केयर कर रहे हैं, तो आप इसको सहायता मिल सकती है। नीलम जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आई एम श्योर कि डॉक्टर ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आपको ज़रूर बहुत सारी मदद मिली होगी। और यदि आप और भी जानकारी चाहते हैं तो आप इंटरनेट के द्वारा भी सीमा जी के साथ टच में रह सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। सीमा जी, आगे हम बात करते हैं ब्लेमिशेस के बारे में, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ज़्यादातर टीनेजर्स में, और टीनेजर एज के बाद भी ये प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, एक्ने एंड ब्लेमिशेस। तो ये क्यों होता है, इसका मतलब क्या इलाज क्या हो सकता है? देखिए, जो हमारी कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स में आती हैं उसी के अंदर सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट यही हमारे जितने भी स्किन अपेंडेजेस की प्रॉब्लम है, जैसे अभी आपने एक्ने या पिगमेंटेशन देखा। क्योंकि ब्लेमिश का मतलब क्या होता है, स्कार, निशान। अब वो निशान काला भी हो सकता है और सफ़ेद भी हो सकता है, जिसके अंदर रोल अदा करता है मेलानिन पिगमेंट। अब मेलानिन पिगमेंट में भी अलग क्लासिफिकेशन, उसके अंदर टाइप्स होते हैं। और साथ में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें येलोनेस आएगी, कैरोटीन ज़्यादा है, तो अलग अलग कलर्स आप अपने सरफेस पे देखेंगे। तो दोनों ही केसेस में जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा पिगमेंट में बदलाव है, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। पर ये ब्लेमिशेस होते हैं अक्सर, जो आप देखते हैं टीनेजर्स जितने भी आप देखते हैं 11-12 साल की उम्र में बहुत मुहासे आ जाते हैं। और मुहासे अगर वो प्रॉपर उनका मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं तो यही स्कार का रूप ले लेते हैं, जो कि ब्लेमिशेस में टर्न हो जाते हैं। तो जो मुहासे होते हैं वो तो हमारा एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो कि हमारे एंड्रोजन स्टिमुलेट करते हैं तेल की ग्रंथि को। और ये तेल की ग्रंथि सेबेशियस ग्लैंड होती है, इसका काम होता है नॉर्मल ऑयल सिक्रीट करना। और ये ऑयल अगर हमारे सरफेस पे रहता है तो हमें जितना मॉइस्चर लॉस नहीं होता, और ये एक हमारे को फ़ायदा करता है, मीन्स हमारी स्किन को सप्पल करता है। पर अगर इसी की मात्रा बढ़ जाए, क्योंकि एंड्रोजन स्टिमुलेशन से इसकी मात्रा ऑयल की बढ़ जाती है और सीबम का क्वालिटी में भी परिवर्तन आ जाता है। और आप देखेंगे कि कुछ ऐसे रेजिडेंट फ्लोराज होते हैं, जो ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जो कि पूरे यूनिट में फॉलिकल के अंदर रहती हैं, रेजिडेंट होती हैं। जी सॉरी, सो सॉरी सीमा जी, लेकिन एक कॉल ऑलरेडी आ चुका है हमें। हम देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं आपसे। हम ये कॉल ले लेते हैं ना, आगे बढ़ते हैं फिर बातचीत में। हेलो हेलो जी, वेलकम टू वेलेटा लाइफ। कहिए आपका नाम। नमस्कार डॉक्टर, मैं शिवानी बोल रही हूँ। नमस्कार। जलंधर पंजाब से। ओके जी शिवानी जी, कहिए आप क्या पूछना चाहते हैं सीमा जी से।
हाँ डॉक्टर, मैं पूछना चाहती थी कि मेरी स्किन में लिप्स के पास और नेक के पास ना ड्राइनेस आ जाती है। ये कितने समय बहुत ज्यादा ना ड्राइनेस, वाइटपन सा आ जाता है दोनों लिप्स की साइड पे, नेक की साइड पे, ये मोशन चेंज होती आ जाती है। तो इसका क्या हो सकता है सोल्यूशन? आपका उम्र कितना है? मेरी उम्र 25 इयर्स है और मैं मैरिड हूँ। मुझे तकरीबन 2-3 साल से ये ज्यादा प्रॉब्लम शुरू होने लग पड़ी है। पहले तो बहुत कम होती थी, हालांकि नोज की साइड पे रफनेस आ जाती थी, लेकिन अब जो है वो लिप्स के आसपास भी आ जाती है। देखिए, जो आपको स्किन के अंदर ये आप ड्राइनेस देख रहे हैं, ये नॉर्मली हमारे सरफेस पे, क्योंकि हमारी स्किन की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होती है, टाइप्स होती हैं कि ड्राई है, ऑयली है या किस कॉम्बिनेशन स्किन है। तो पर ये जो सफ़ेदी आती है, ड्राइनेस आती है, जैसे अभी क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, सर्दी और या एयर कंडीशन लाइक माहौल में आपका रूम का टेम्परेचर वेरिएशंस है, तो हमारी जो स्किन के अंदर क्या होता है, एक ऊपरी लेयर होती है, एपिडर्मिस लेयर होती है, और ये जो लेयर होती है ये बिल्कुल सफ़ेद ऐसे प्लास्टिक की तरह होती है, प्लेन होती है, इसके अंदर अपना कलर नहीं होता, पर कलर आता है नीचे की डर्मिस की लेयर में, और उसी में ही सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मॉइस्चर होता है, हाइड्रेट होता है। पर जब आप देखते हैं कि हमारे इस वातावरण के अंदर बहुत हमारा वाटर लॉस हो रहा है और उसके साथ साथ हमारे कोई ऐसे प्रिवेंटिव सरफेस पे लाइक लुब्रिकेशंस नहीं है, तो ये हमारी स्किन डिहाइड्रेट कर जाती है और ये अलग अलग पैचेस में आपको देखोगे सफ़ेदी आ गई है, चाहे वो आपके, क्योंकि ये हमारी एरियाज जहाँ पे लैक करती हैं और तेल की ग्रंथियाँ, सिबेशियस ग्लैंड्स, खासतौर पे लिप्स के या चिन पे, तो वहाँ पे आप सरफेस पे ज़्यादा देखोगे कि ये आपकी जो ड्राइनेस आ गई है सरफेस पे। तो आपने ध्यान रखना है कि एक तो इंटरनल आपका वाटर जहाँ पे अगर आपका लॉस है, मीन्स वाटर का इंटेक आप प्रॉपर रखें, और एक्सटर्नली कोई भी ऐसी पाउडर या कोई भी ऐसे पोमेड्स नहीं यूज़ करें जिससे कि आपकी फर्दर ड्राइनेस कॉज कर हो। साथ में सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, और अगर कोई मेडिसिन्स वगैरह अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी एक उसका भी एक सूची बनाएं, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है कि आपने कोई मेडिसिन्स फॉलो किया और फिर भी आप सन में गए हैं तो वो भी आपको रिएक्ट करती है आपकी स्किन के लिए। तो कोई भी इस तरह की ड्राइनेस वाली एप्लीकेशंस नहीं रखें। हाँ, स्किन को साफ़ रखें, धूप से बचा के रखें, और हाइजीन का अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, और हाँ, अगर आप धूप में कहीं जाते हैं तो हाँ, तब उस समय आप कोई जस्मीन या कोई इस तरह की हर्ब लिए हुए प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं, और बार बार हाथ नहीं लगाएं अपने सरफेस पे, तो आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए। So, शिवानी जी, आई एम श्योर कि आपको अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जी। सो सीमा जी, जैसे अभी बात कर रहे थे शिवानी जी को ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, तो हमने सुना है कि ड्राइनेस की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन भी हो जाता है, इज़ इट ट्रू? हाँ बिल्कुल, ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जब हमारे सरफेस पे बहुत ज़्यादा सरफेस रफ़ हो जाती है और हम ऐसा महसूस करते हैं, जैसे अभी आप इन कॉलर का ही देखा, इन्होंने कोई लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट ले ली, इवन ये कोई भी इस तरह का स्टेरॉयड एप्लीकेशंस भी अप्लाई करते हैं, तो फर्दर वो हमारी स्किन को थिनिंग की तरफ ले जाती है। और फिर अगर बाहर वो धूप में जाते हैं, सन में जाते हैं, तो किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन से वो डिस्कलरेशन और भी बढ़ जाती है। और जैसे आपने अभी बताया था कि हमें पानी ज़्यादा पीते रहना चाहिए, हाइड्रेट करनी है स्किन, तो लेकिन पानी पीने से हाउ वुड इट हेल्प आवर स्किन? सी नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जितने भी हमारे बॉडी के फिनोमिनन्स हैं, बॉडी के जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उनकी अपनी फंक्शनिंग में पूरा सिस्टम एक्सक्रीट करता है, पूरी सिक्रीशंस हो रही होती हैं। अब जब ये सिक्रीशंस हो रही है तो इसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे सिस्टम में, पूरे लिम्फ सिस्टम के अंदर पूरे डिपॉजिट हो जाते हैं। अब इनका बाहर पंप आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके अंदर हमें वाटर, जो जितने भी लिक्विड इनटेक्स हैं, जितने हम इंटरनल फ्लूइड्स इसके अंदर इस्तेमाल करें, तो हम इसको डिस्पर्स कर सकते हैं, ओके, टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। एंड प्लस हमारे जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, जितने भी हमारी फंक्शनिंग है हमारे ऑर्गन्स की, सिस्टम की, उसको एक सुचारू रूप से आप उसको चला सकते हैं। तो इंटरनल हमारे को वाटर का आप बैलेंस अपने प्रोग्राम में, रूटीन में ज़रूर रखें। जी सीमा जी, सॉरी, और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते, वेलकम टू वेलिटर लाइफ। कहिए आपका नाम। रीना सिंगल। रीना जी आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? आगरा से। आगरा से जी, वेलकम टू दी शो। आप कहिए, आप सीमा जी से क्या पूछना चाहती हैं? पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। हाँ रीना जी, बताएं कहाँ पे है आपकी पिगमेंटेशन? पिगमेंटेशन है चीकबोन में और फोरहेड में। आपका उम्र कितना है? जी 44।
और कितने समय से? मैम ये प्रॉब्लम मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आई है, मेरी 4 ईयर की बेबी है। हाँ, पहले से ये समस्या आपकी बढ़ रही है? नहीं मैम, बढ़ तो नहीं रही है, कभी वो लाइट लगता है और कभी डार्क लगता है वो एरिया। और क्या आप धूप में बहुत अक्सर ज्यादातर बाहर रहती हैं? नहीं, हम घर पे ही रहते हैं। ओके। देखिए, ये जो पिगमेंटेशन का समस्या है, ये हमारे जैसे भी आपने बताया कि ये मेलानिन पिगमेंट, ये हमारे जो अक्सर ये प्रेगनेंसी के बाद कोलाज्मा की कंडीशंस आती है, ये नॉर्मल ये पिगमेंटेशन है जो कि आपको एक हमारी जो लाइफ के अंदर पीरियड्स होते हैं प्रेगनेंसी के बाद, ये पिगमेंट क्योंकि हमारे पूरे हार्मोन्स होते हैं लाइक मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी मात्रा बढ़ने से आप देखते हैं इन पीरियड्स में हमारे सरफेस पे, हमारे पेट पे और दूसरे एरियाज़ में आ जाते हैं। अब ये सबसे अच्छा है कि आपका ये समस्या बढ़ नहीं रही है, और आपने ये भी बता दिया साथ में कि प्रेसिपिटेट कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपके स्लीप में दिक्कत आती है या आपके इस तरह के जो पीरियड्स हैं इसमें आप समस्या में आप देखते हैं कि कुछ कम भी हो गया। अब आपने ये करना है कि एक इसको अपनी स्किन को आप क्लियर रखेंगे, ड्राइनेस नहीं हो अपनी सरफेस पे होने देंगे। हाँ, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का आपको प्रयोग लेना होगा क्योंकि इसका जो पीरियड है वो 4 इयर्स का आपका हो चुका है, तो उसका भी आपने मेडिसिन को भी लेंगे। और साथ में ये भी ध्यान दें कि रात को सोने से पहले भी कुछ या गुलदाउदी या एप्लीकेशंस आप ज़रूर करेंगे, जिससे कि जितने भी आपके मेलानिन पिगमेंट्स हैं ये स्टेबल रहें और इसके अंदर धीरे धीरे करके इसमें कमी भी आए। हाँ, कुछ मेडिसिन का जो हम एक्सटर्नली भी प्रयोग आपको बताएंगे कि आप जब मॉर्निंग में धूप में जाते भी नहीं हैं, आपके जैसे बाहर का आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, फिर भी आपको अपनी सरफेस को प्रिवेंट करना है और बाकायदा मॉर्निंग में 8 बजे भी करना है और 12 बजे भी करना है। 2 बार अपने सरफेस को आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे क्योंकि ये जो पिगमेंट्स होते हैं, इवन अगर आप देखते हो कि ट्यूब लाइट में या इवन अगर आप धूप में बाहर नहीं भी जाते हैं तो भी ये पिगमेंट बढ़ जाते हैं। और आपका खून भी करेक्ट होना चाहिए, तो अगर आपका कुछ हेमाग्लोबिन एक इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं तो उसमें भी आप देखें, क्योंकि हमारी इंडियन फीमेल्स में क्या होता है हेमाग्लोबिन की बहुत ज़्यादा रिडक्शन आ जाती है, वो भी कॉज करती है इस पिगमेंटेशंस के लिए। तो एक तो आपने एक्सटर्नली अपनी स्किन को ध्यान रखना है और इंटरनली तो आपको मदद लेने की बिल्कुल आवश्यकता है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ों को करेंगे तो आपको इसमें सहायता मिलेगी अपने पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करने में। जी रीना जी, सो आप बिल्कुल अब डीले मत कीजिए, जैसे ही डॉक्टर साहब ने बताया आप इमीडिएटली उसकी ट्रीटमेंट करवा ही लीजिए। अब सीमा जी, आई मस्ट से कि अभी भी रीना जी को आपने इतने डिटेल में और इतने सिंपल तरीके से सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। आई एम सो हैप्पी कि मुझे भी आपके इंटरव्यू लेते लेते, ये शो करते करते ये इतनी सारी जानकारी मिलती है। आई फील सो लकी बिकॉज मैं इतने सारे एपिसोड्स आपके साथ कर चुकी हूँ एंड हमेशा मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है और इतने आसानी से आप सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस दे देते हैं, विच इज़ सो वंडरफुल। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है, स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। डू नॉट वरी, ये शो ख़त्म होने के बाद भी डॉक्टर सीमा जी हमारे लाइंस पर मौजूद है। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन्स पर मौजूद है। सुबह 10 से शाम को 6 बजे के बीच आप कभी भी कॉल कीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस डॉक्टर सीमा जी ज़रूर दे देंगी। एंड यस, इंटरनेट के द्वारा भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। सो सीमा जी, अब समय ख़त्म हो रहा है, अफसोस कि हमें ये एपिसोड वाइंड अप करना होगा, लेकिन वेलिडा लाइफ के अगले एपिसोड में जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर। दोस्तों, इस एपिसोड का वक्त अब ख़त्म होने आया है, लेकिन डू नॉट वरी, एपिसोड के बाद भी आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है वेलिडा वेलनेस सेंटर, प्लॉट नंबर 5, कौशाम्बी कमर्शियल एरिया, गाजियाबाद 201010। हमारा फोन नंबर है 0120-475-6600। हमारा ईमेल आईडी है doctor@validalife.com। हमारी वेबसाइट है www.validalife.in। वेलिडा के 183 प्रोडक्ट्स अलग अलग तरह की स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट हैं। इसी श्रेणी में वेलिडा वेलनेस प्रस्तुत करते हैं एक ऐसा अनोखा प्रोडक्ट जो न सिर्फ आपकी स्किन की केयर करेगा बल्कि इंस्टेंट कंडीशन भी करेगा। नीम इंस्टेंट स्किन कंडीशनर, द कंप्लीट होम फेशियल। वेलिडा के इस उत्पाद में हैं नीम के गुण, साथ ही कई चुनिंदा और खास हर्बल एक्सट्रैक्ट्स जो आपकी त्वचा को देंगे इंस्टेंट 6 फायदे। एक, आपकी त्वचा को टोन करता है।
2. डीप क्लींजिंग करता है। 3. त्वचा को पोषण देता है। 4. त्वचा की नमी को बरकरार रखता है। 5. इंस्टेंट ग्लो करता है। और 6. फीमेल को खूबसूरत और मेल को हैंडसम बनाता है। नीम इंस्टेंट स्किन कंडीशनर एक ऐसा फेशियल जो आप अपने घर पर कर सकते हैं। नीम इंस्टेंट स्किन कंडीशनर उत्पाद 1 फायदे 6। नीम इंस्टेंट स्किन कंडीशनर अ कंप्लीट होम फेशियल। दोस्तों, नेचर इज द होलिस्टिक वे टू हेल्दी लाइफ, इसलिए नेचर से जुड़े रहे, वैलिडा लाइफ से जुड़े रहे। इसी निवेदन के साथ हमें इजाजत दीजिए, लेकिन वैलिडा लाइफ के अगले एपिसोड में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।